This is NDTV, and you're watching Classics. ये हिंदुस्तान के युवाओं की दो तस्वीरें हैं। एक ने सब कुछ छोड़ सड़कों पर उतरकर संघर्ष का फैसला किया है, दूसरे खाते पीते घर के हैं, मगर एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक की तरह सभ्य हिंदुस्तान का सपना देखते हैं। दो छोर पर खड़े नौजवानों की कहानी है। ये वक्त हमारा है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग मेरा रंग दे बसंती चोला, मारे रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, फिल्मों के पर्दे पर भगत सिंह होना कितना आसान है। जान पे जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। हकीकत में भगत सिंह होने का मतलब है उन बस्तियों में जाकर बसना जहां नेताओं के वादे थक जाते हैं लेकिन विकास नहीं आता। नौजवान भारत सभा मार्च 1926 में शहीद भगत सिंह की बनाई यह पार्टी सिर्फ इस साइन बोर्ड पर जिंदा नहीं है, इन लड़कों के इरादों में भी जिंदा है। इनके कमरे, इनके स्लोगन, लोगों की मदद से बनी ये लाइब्रेरी भारत के उन इलाकों में सपनों का जुनून पैदा कर देते हैं जहां चुनाव के मौसम में जाने के लिए नेता मारामारी करते हैं। इस नौजवान ने जब भगत सिंह की राह पर चलने का फैसला किया तो समाज ने पागल कहा, घर वालों ने निकाल दिया, मगर जैसा कि मैंने कहा, पर्दे पर भगत सिंह का होना और हकीकत में होना फर्क होता है मेरे दोस्तों। अच्छी नौकरी करता, बाइक होती, बंगला होता, घर होता, नाम होता, शोहरत होती, शादी होती, दहेज अच्छा मिलता और नाम ऊंचा होता, बिल्डिंग और खड़ी हो जाती, अपने तय आदमी खड़े होकर सोचता है। हम सोचते हैं जाकर के कि सिर्फ माँ बाप ने ही हमें नहीं पढ़ाया लिखाया, उस समाज ने हमको। इन लड़कों ने दिल्ली के करावल नगर की तस्वीर बदल दी। विधायक पर जोर डाला तो सड़कें बनने लगी। करावल नगर और गाजियाबाद से बच्चे गायब होने लगे तो एक रिपोर्ट निकाली और ये खबर मीडिया में कुछ दिनों के लिए छाकर चली भी गई, लेकिन ये आज तक काम कर रहे हैं। तो रास्ता तो बचता है कि मुकम्मल बदलाव के लिए ही खड़ा हुआ जाए। तो उसमें निश्चित अगुवा बनना पड़ेगा, कुछ नौजवानों को, कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ लोग दाएं बाएं भी खड़े रहेंगे, कुछ लोग अपना समय भी कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें नौकरी चाकरी करते हुए काम करेंगे। घबराइए नहीं, इन तक पहुंचने के लिए किसी दल का कोई प्लान नहीं है, इसीलिए ये अपने चंद दोस्तों के साथ यहाँ आ गए। दिल्ली के मेट्रो भवन में लोकतांत्रिक तरीके से सफाई मजदूरों की लड़ाई लड़ी। कहते हैं राजनीतिक दल के लिए ये सब अब मुद्दे नहीं रहे।
थोड़ी हैरानी होती है कि पैम्फलेट, एप्लीकेशन, ये सब अभी भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट टूल्स हैं? नहीं, देखिए, इस इम्पोर्टेंट, ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, हमें भी पता है। ये अपने आप में मिनिमम वेजेस एक्ट सबको लागू हो जाए पता नहीं, लेकिन कल को वो शिकायत ना करें कि आप हमारे पास नहीं आए, थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आए, तो ये एक मजबूरी होती है कि भाई इनको तायद करते रहा जाए, कुछ एप्लीकेशन देते रहा जाए। इसके अलावा अगर फिर ऐसे नहीं मानेंगे तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो क्या करे आज का ये युवा, घर बैठ जाए या फिर लड़ भिड़ जाए? इसीलिए ये यहाँ है तिलक ब्रिज पर, लोगों को बुला रहे हैं। और हाँ, यहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं है। भगत सिंह की बात सुनो, नई क्रांति की राह चुनो, भगत सिंह ने दी आवाज, बदलो बदलो देश समाज। अरे ये कैसी आजादी है, ये किसकी आजादी है? जनता के हिस्से में केवल लूट और बर्बादी है। अरे 20 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार? अरे टाटा बिरला की सरकार, सब है इसके जिम्मेदार। कैसी खुशियाँ, आजादी का कैसा शोर, राज कर रहे कफन कसोट मुर्दा को। अरे भगत सिंह का सपना आज भी अधूरा, मेहनत का नौजवान उसे करेंगे पूरा। गांव शहर में अलग जगह के देशी लूट मिटाएंगे, सियासी कफन खसोटों को भी लड़कर मार भगाएंगे। कसम शहीदों की भारत में लोक स्वराज बनाएंगे। तोड़ो बंधन तोड़ो, ये अन्याय के बंधन। तोड़ो बंधन तोड़ो बंधन, तोड़ो बंधन तोड़ो बंधन। इनके गाते ही आती जाती भीड़ में कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं तो कुछ इनके जाने के बाद कुछ और गाने लगते हैं। अरे हम क्या जाने, भारत में भी आया है स्वराज। ओ भैया, घड़ी साज मोहम्मद नासिर अपना वक्त ठीक नहीं कर सका तो क्या हुआ, घड़ी की मरम्मत खूब आती है इसे। ये भी यंग है, नौजवान। रोटी मांगे तो खाए हम लाठी गोलियां। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ये जो लड़के गा रहे थे तो आप भी गाने लगे, क्यों? जैसे उनके वो बोल रहे थे उससे कुछ जज्बात और अंदर, तो वाकई में देश में बहुत गलत चल रहा है, अत्याचार चल रहा है और बेचारे परेशान थे वो, तो वो अपने देश के उनके बोलने से खून में जरा जो आया तो देश के ऊपर जरा उन्होंने मार दिया। लेकिन फिर ये खून ठंडा हो जाता है थोड़े समय के बाद। हाँ, ये तो आज का युवा कैसा है? रंग दे बसंती की तरह सिरफिरा और आदर्शों को गलत समझने वाला, या फिर लगान की तरह टीम बनाकर जीत जाने वाला, या फिर दर्दे डिस्को गाने वाला, या यांकी जेनेक्स, पता नहीं क्या क्या। तू इलेक्शन में खड़ा हो पशुपताना पार्टी की तरफ से। चुनाव लड़ना है तो बड़े लेवल पे लड़े। कॉलेज का इलेक्शन जीतने से क्या होगा? यूथ चेंज करता है समाज को। अरे लेकिन ऐसा क्या चेंज करना चाहता है वो? यूथ की जो एक खास इमेज प्रोजेक्ट की जा रही है कि पूरे यांकी कल्चर में या फिर अमेरिकन कल्चर में माइकल जैक्सन, मैडोना और रिकी मार्टिन के उसमें ढला हुआ, वो एक बहुत छोटा हिस्सा है इंडियन यूथ। 27 करोड़ आबादी जो है भारत की, वो अनएम्प्लॉयड है। ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक सर्वे जो कमल नयन काबरा का ग्रुप है, जिसमें से 4 करोड़ एजुकेटेड अर्बन यूथ है, तो उसकी ये वॉइस नहीं है मुझे लगता है, और उसको ये सब उतना अफेक्ट नहीं करता है जो खास एक कॉर्पोरेट इमेज, कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड मीडिया जो प्रोजेक्ट करता है, ये वो यूथ नहीं है। और जिस यूथ का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मीडिया में, उस यूथ का तो कोई है ही नहीं रिप्रेजेंटेशन। फिर वो युवा कहाँ है? फुटपाथों पर भटकता हुआ, पसीना बहाता हुआ, मोबाइल पर बतियाता हुआ और चाय और पान बीड़ी की दुकान लगाता हुआ। झारखंड का यह युवक आज भी आदर्श जैसे शब्दों में यकीन करता है, अपने गांव में आदर्श नव युवक संघ बनाता है और जात पात पर वोट देने के खिलाफ संघर्ष करता हुआ दिल्ली आ जाता है।
दबाव देते हैं गांव वाले, बोलते हैं इसमें वोट दो, इसमें वोट दो, लेकिन वैसा हम लोग वैसा नहीं करते हैं। हम लोग एक आदर्श नवयुवक समिति का हम लोग बना रखे हैं गांव में। उसमें हम लोग सब लड़के लोग अपने पहले मीटिंग करते हैं कि ये हम लोग नेता सही है, इसको हम लोग वोट देना चाहिए। हम लोग उसको वोट देते हैं देख करके। अपने गांव मेरे चाचा लोग जो हैं बड़े नेता लोग हैं, उन लोग नेतागिरी करते हैं, हम लोग उसके चक्कर में नहीं रहते। अभिनव से हमने पूछा क्या करे, युवा नौकरी करे या सड़क पर जाकर संघर्ष करे, माँ बाप को कैसे समझाए, खुद को कैसे बताए। इर्द गिर्द जो चारों तरफ चल रहा है उससे आंख मूंद करके अपनी रोजी रोटी कमाते हुए भी जिया जा सकता है। और दूसरा एक सोचने का तरीका ये बनता है कि जो कुछ हो रहा है, अगर एक इंसाफ पसंद व्यक्ति है तो दिल में आग तो सबके लगती है, गुस्सा आता है देख के। तो फिर चुनाव आयोग इन्हें पप्पू क्यों समझता है? सिर्फ वोट देने या ना देने के इनके फैसले के आधार पर इन पर छींटाकशी क्यों की जाती है? क्या हम अपने युवाओं को जानते हैं? बाल भी कलर्ड है पप्पू तो लगता मस्त है। पॉलिटिक्स में ये इलेक्शन का टाइम है तो क्या आपका इंटरेस्ट बढ़ता है? इंटरेस्ट तो पॉलिटिक्स के टाइम बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ता है, बट हम एज यूजुअल रहना चाहिए। जैसे हम लाइफ मेंटेन करते हैं, डे टू डे लाइफ, ऐसे ही रखना चाहिए। ज़्यादा कुछ एक्साइटेड होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सीपीआई सीपीएम कोई भी हो, हम देखना पड़ेगा देश का क्या कौन भलाई करता है। ये इम्तिहान सख्त है, तू आ कदम मेरा, ये फैसले का वक्त है, तू आ कदम मेरा। ये इम्तिहान सख्त है, तू आ कदम मेरा, कदम मिला, कदम मिला। ब्रेक के बाद उन युवाओं से भी मिलेंगे जिन तक पहुंचने के लिए कोई ब्लॉग बना रहा है तो कोई फेसबुक पर जा रहा है। और ये ब्लॉग क्या है मेरे भाई? आपको आडवाणी का ब्लॉग है नहीं मालूम? मेरे को नहीं पता था, आपको पता था? कभी कोशिश की जाकर देखने? नहीं। जवान होते नेता और पोस्टरों में नेता के सख्त और नौजवान तेवर। यहां राहुल को जगह है मनमोहन और सोनिया के बीच, तो यहां मैनिफेस्टो में राहुल गांधी नहीं है, सिर्फ सोनिया और मनमोहन है। युवा हैं और युवा नहीं है। राजनीतिक दल कंफ्यूजन में है, लेकिन युवा कंफ्यूजन में नहीं है। ये वो युवा हैं जो दक्षिण दिल्ली में रहते हैं, लाखों रुपए की नौकरी छोड़ कुछ हजार रुपए के लिए पर्यावरण और जानवरों को बचाने के लिए काम कर रहे संस्थानों में नौकरी करते हैं, जिनके लिए लंच आवर का मतलब होता है पहले संगीत फिर कुछ बातें। Summer has come and passed, the innocent can never last. वोट देने के सवाल पर भी काफी बटे हुए हैं। वोट देने जाओगी या नहीं जाओगी? ये मैंने ईमानदारी से जानना चाहता हूं। तुम जाओ। I will now because you've come. I will vote and I will read and then get in touch with them. ये लोग चिढ़ते हैं कि कोई उन तक ब्लॉग और फेसबुक के रास्ते पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेट पर बने सोशल नेटवर्क साइट के सहारे राजनीति की अदा इन्हें पसंद नहीं है। अव्वल तो मालूम ही नहीं कि आडवाणी का कोई ब्लॉग है। ये बताइए, आडवाणी के ब्लॉग पर आप गई हैं? मेरे को पता भी नहीं था। We were not aware. अभी आपको आडवाणी का ब्लॉग है नहीं मालूम? मेरे को नहीं पता था। मेरे को I just got to know through. ये लोग कहते हैं राजनीति में दिलचस्पी कैसे हो सकती है? जो मुद्दे उनके पास के हैं वो मुद्दे राजनीतिक दलों के पास नहीं हैं। तुम्हें पता ही नहीं कि कौन सी पॉलिसी, कौन सा बिलीफ, कौन सी आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट होगी। हमने किसके लिए वोट किया है और कौन जाके सीट पे बैठा है। लेकिन यही नौजवान हमें शान से बताते हैं कि देखा नहीं, मुंबई हमलों के बाद पोस्टर और बैनर लिए हम ही तो निकले थे गेटवे ऑफ इंडिया पर। दिल्ली में इंडिया गेट पर जेसिका लाल से लेकर कचरू के लिए मोमबत्तियां जलाने वाले हम ही तो थे।
कौन कहता है हमें फिक्र नहीं मुल्क और मुद्दों की? नहीं होती तो फेसबुक से चलकर एक अभियान पिंक चड्डी कैंपेन दुनिया में नहीं छा जाता। यह अभियान सिर्फ एक लड़की के दिमाग की उपज था। कल्चर में ये नहीं है क्योंकि हमारे कल्चर में ये भी नहीं है कि हम लोगों को पकड़ के मार। बीजेपी में सारे तो फिर रास्ता क्या है? क्या हमारा नौजवान इन दलों को खारिज कर रहा है? स्पेंड इतना सारे साल पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने जंपिंग लेफ्ट राइट सेंटर दिस एंड दैट कॉन्ट्रडिक्टिंग देमसेल्व्स इतना कर लिया है कि हमारा कोई फेथ ही नहीं है उनमें, जो पुराने हो चुके हैं, जिन्होंने पार्टी बदलना। तो नया टेस्ट करने का मन कर रहा है कि कुछ नए लोगों को। हाँ, तो अगर कोई नया विद सम ट्रू इंटेंशन के साथ अगर कोई आता है, एटलीस्ट ये शो करता है कि ट्रू इंटेंशन है, कुछ काम करते हैं फॉर द कंट्री, फॉर द यूथ। ये नौजवान समझदार है, अपने फैसले खुद करते हैं। हिंदुस्तान कैसा हो, दिन भर इसी के टेंशन में नहीं रहते, बल्कि हिंदुस्तान अच्छा हो जब भी मौका मिलता है वक्त निकाल लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन युवाओं के लिए नेताओं ने वक्त अब जाकर निकाला है।